संजीवनी। संजीवनी कार्यक्रम में मैं राजीव खरबंदा फिर से हाजिर हूँ। मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे वेद सनातन हैं और उनका ज्ञान भी असीम है। वेद मंत्रों के उच्चारण में स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा स्थान है, यानी स्वरों को बोलने का एक खास तरीका होता है। ये अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। भारत का ही कोई डॉक्टर ह्यूमन वॉइस का एनालिसिस करके रोगों का समाधान भी करने लगे तो इसमें भला आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि हर भारतीय उन्हीं आर्यों की ही तो संतान है। पर दूसरी ओर हैरानी भी होती है कि ह्यूमन वॉइस का एनालिसिस करके शरीर के रोगों का इलाज भला कोई कैसे कर सकता है। यकीनन हमें भी ये हैरानी हुई थी जब हमने हीलिंग कोड थेरेपी के बारे में सुना, और अपने इस कौतूहल को मिटाने के लिए हमने इन्हीं डॉक्टर को अपने स्टूडियोज में आमंत्रित कर लिया। आप हैं डॉक्टर महेश हुक्मनी, MBBS, MS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और एक पूर्व आई सर्जन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, MBBS, MS, आई सर्जन से लेकर ये जो एक नई थेरेपी के बारे में हम सुन रहे हैं, हीलिंग कोड थेरेपी जी, यहाँ तक का जो सफर है, पहले हम ब्रीफली जानना चाहेंगे कि ये एकाएक आपको कैसे सूझा। जी, 2008 तक मैं अपनी आई की प्रैक्टिस कर रहा था। 1998 में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके 10 साल मैंने आई सर्जरी की। 2008 में कुछ पर्सनल कारण मैं ये आगे बढ़ा नहीं सका और रिसर्च में चला गया। मेरी रिसर्च जो थी वो क्वांटम फिजिक्स एंड वाइब्रेशनल मेडिसिन पे ज़्यादा आधारित थी। 2008 से 2011 के बीच में मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि एंटी रेडिएशन प्रॉपर्टीज को रखते थे। उनको कमरे में रखने से रेडिएशन से बचाव होता था। और कुछ मरीज़ आए, उनके यूज़ करने के बाद में कुछ मरीज़ मेरे पास आए भी। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, इससे क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, या डॉक्टर साहब इससे क्या वो बीमारी ठीक हो सकती है, जिसका उन्होंने मुझसे पूछा। और मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था। मैं यही सोचता था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी के एनर्जी फ्लो को बढ़ा रहे हैं, बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, बॉडी की ऑरा लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, पर इलाज करने के मामले में ये बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे यही लगा कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बननी चाहिए जो कि हील कर सके, हील ही नहीं सिर्फ रीजनरेट कर सके, डिटॉक्स कर सके, एनर्जी बूस्ट हो, जिसके कारण बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स बढ़े, एनर्जी का फ्लो बढ़े और पूरी बैलेंसिंग हुए बॉडी की, सोल की, जिसके कारण माइंड आपका चले। तो इन्हीं चीज़ों को रखते हुए ध्यान मैंने अपनी रिसर्च की और वॉइस एनालिसिस पे मेरा ध्यान टिका आके, क्योंकि ये 4 चीज़ें एक इंसान में स्पेसिफिक होती हैं। एक आपका DNA प्रिंट, दूसरा आपका आयरिस पैटर्न यानी आंखों की आपकी एक प्रिंट होती है, तीसरा आपका फिंगरप्रिंट होता है और चौथा वॉइस प्रिंट होता है, जो कि हर आदमी का, हर इंसान का अलग होता है। अलग वॉइस सिग्नेचर होते हैं, उसमें हर आवाज में अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेके जब मैंने ये सब अध्ययन अपना शुरू किया तो यही लगा कि जब बीमारी होती है तो कोई ना कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके बॉडी के अंदर होती है, तभी बीमारी होती। उसका पता लगाया वॉइस स्कैनिंग से, और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को जब हमने इस पद्धति से दिया, जिसको हीलिंग कोड थेरेपी कहते हैं, तो काफ़ी मरीजों में रीजनरेशन और हीलिंग हुई और हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चीज़ में आज तक मेरा साथ दिया। आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया वॉइस स्कैनिंग का। जी, वॉइस स्कैनिंग आप किस तरह से करते हैं? जी, इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी लैपटॉप में आ सकता है, और उस सॉफ्टवेयर के जरिए एक माइक भी आपको ज़रूरी होता है जो कि आप अपने लैपटॉप से लगा लें। ऐसा एक छोटा सा कमरा जहाँ पे ज़्यादा नॉइस या शोर शराबा नहीं हो, जिसके कारण आपको पूरा एक अच्छा वॉइस प्रिंट मिल सके। 30 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग की जाती है, और जो सॉफ्टवेयर है वो इस आवाज़ को 12 फ्रीक्वेंसीज के अंदर तब्दील करता है। और इन्हीं फ्रीक्वेंसी से हमें पता लगता है कि अगर इंसान के शरीर में 12 नहीं, अगर 10 फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 मिसिंग हैं, तो इन 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के पीछे कारण क्या है, कौन से इमोशंस या भावनाएं ऐसी हैं जो आज तक उस इंसान ने अपने मन में छुपा के रखी थी, जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो रही हैं, ये जो बीमारियां लग रही हैं, इन सब का हमें वॉइस स्कैनिंग से पता लग जाता है। जो भी कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन या भावना है, उसके पीछे कोई ना कोई प्राइमरी से लेके सेकेंडरी टर्शरी लेवल तक कोई इमोशंस अटैच्ड होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक चक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके पीछे किसी ना किसी विटामिन, अमाइनो एसिड, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का पता लगता है, मेरिडियन इम्बैलेंस का पता लगता है, ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है और आगे जाके कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी बीमारी लग रही है। सिर्फ एक इमोशन के द्वारा ये आप बताया जा सकता है वॉइस स्कैन से, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से, कि ये कहाँ पे आपको एक इमोशन लेके जा रहा है। वॉइस स्कैनिंग करने के बाद आपकी क्या प्रक्रिया होती है? जी, सबसे पहले मरीज जो आता है उसकी 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग की जाती है। उसको हम डे 1 मानते हैं, पहला दिन। 14 दिन के लिए उसे MP3 के फॉर्म में साउंड ट्रैक दिया जाता है जो उसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का होता है। 14 दिन तक मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी, उसका जो साउंड ट्रैक है जी, वो क्या कोई खास तरह की आवाज सुनवाई जाती है? हाँ जी, ये बजिंग साउंड्स होती हैं जो तेज से लेके स्लो तक हो सकती हैं, क्योंकि जिस आवाज की जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है और उसी हिसाब से वो फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसीज तक। जी, आपने बताया कि उसको 14 दिन तक वो फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती है। जी, पहले 14 दिन तक सिर्फ वॉइस में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो सुनाई जाती हैं, जिसके कारण से बैलेंसिंग होती है वॉइस की। डे 14 यानी सेकंड सेशन जो है 2 हफ्ते बाद में होता है और उस सेशन के अंदर हम देखते हैं कि उसका असली कारण जो उसकी बीमारी का है वो तब उभर के आता है। जब पूरी वॉइस बैलेंस हो जाती है तब जो पिक्चर आती है वॉइस प्रिंट की, वो उस समय इंडिकेट करती है कि वाकई में इसको, मरीज को जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो किस फ्रीक्वेंसी के कारण हो रही हैं। तो 14 दिन के बाद में असली कारण पता चलता है। 14 दिन के बाद में असली फिजिकल ट्रीटमेंट का जो फायदा उठाया जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ डॉक्टर साहब कि जो आपके इनिशियल 14 डेज हैं जी, उसमें जो आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ये आपके इमोशंस को बैलेंस करता है? बिल्कुल यही, क्योंकि कोई भी बीमारी का इलाज करने से पहले बहुत जरूरी है कि इमोशन को बैलेंस किया जाए। तो अगर कोई इमोशन आप में लैकिंग है या बहुत ज्यादा है जी, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मरीज को सुनवा कर उस इमोशन को निकाला जा सकता है, या अगर वो नहीं है तो उसमें डाला जा सकता है? जी बिल्कुल, मोस्टली तो यही होता है कि जो इमोशन जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा चुका है बचपन से लेके आज तक, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है किसी की लाइफ के अंदर जिसके कारण वो इमोशन वहां पे पड़ा हुआ है और उस इमोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। तो जब हम ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग देते हैं तो वो इमोशन सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड पे आता है और इमीडिएटली निकल जाता है वहां से, जिसके कारण हीलिंग होती है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डॉक्टर ने इस पद्धति को इजाद किया और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जी, यानी ये किसी तरह के अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, इसका पूरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है। हाँ जी, और ये सारा का सारा फ्रीक्वेंसी बेस्ड है। बिल्कुल। हाँ जी, मुझे खुशी है इस चीज की कि मैं एक डॉक्टर हूं और ये चीज मेरे हाथों हुई है। इससे पहले भी ह्यूमन वॉइस के एनालिसिस पर काम हुआ डॉक्टर साहब, कहीं देश में या विदेश में? मैंने देखा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसे बहुत कम डाटा मिला पूरे इंटरनेट पे या कहीं पे भी। 1 या 2 देश ऐसे हैं जहां, जैसे स्पेन और जर्मनी है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे लाई डिटेक्शन होता है। तो उनकी क्योंकि पद्धति एक ही होती है वॉइस एनालिसिस की, तो मैंने उनसे सलाह मशवरा जरूर लिया था कि ये कैसे बनता है और उन्होंने मुझे इस चीज में काफी मदद की। आपने डॉक्टर साहब बताया कि पहले 14 दिन तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ द इमोशंस। हाँ जी, उसके बाद एक सेकंड सेशन होता है जी, उसके बाद आप डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी फिजिकल एलिमेंट किस फ्रीक्वेंसी के मिसिंग होने के कारण या किस फ्रीक्वेंसी की बहुतायत होने के कारण। जी, देन फिजिकल एलिमेंट भी क्योर होती हैं। देखिए, जब इमोशनल एलिमेंट्स क्योर होंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिकल एलिमेंट्स क्योर होंगे ही, क्योंकि उसका बेस, उसका रीजन जो है एक इमोशन ही है जिसका जब इस लेवल तक आया है। क्योंकि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, इस पद्धति का जो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक प्रोग्रेशन को इंडिकेट किया जाता है कि क्या उसका रीजन था, क्या कॉज था, क्या इश्यूज आए लाइफ के अंदर। तो एक प्रोग्रेशन जब होता है फुल ब्लोन स्टेट ऑफ डिजीज जिसको कहते हैं, वहां तक ये दर्शाता है कि पहली 4 या 5 स्टेजेस तक, क्योंकि सिर्फ इमोशंस ही होते हैं इंसान की लाइफ में, और हमें मालूम तब चलता है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि ब्लड टेस्ट कराओ, तब हमें पता लगता है कि ऐसा है। तो अगर हम स्टेज 4 से पहले ही अवेयरनेस जनरेट करके लोगों को ये बताएं कि इमोशंस को आप अपने हील कीजिए ताकि फिजिकल एलिमेंट्स ना हो, तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। और साथ में फिजिकल एलिमेंट्स अगर हो रही हैं छोटे लेवल पे, मैं बड़े लेवल की बात इस समय नहीं करता क्योंकि हम अभी वी आर स्टिल अंडर रिसर्च मोड और बड़े बीमारियों के बारे में रिसर्च हमारा चल रहा है, तो ये क्लेम भी नहीं करूंगा कि बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, पर ये हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि बीमारी पहले हमारे मन में आती है, मन एक रूट कॉज है बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स का। जी, बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स हमारे इमोशंस के साथ रिलेटेड है। जी बिल्कुल। और जब हमने इमोशंस को क्योर करना शुरू किया तो क्योंकि वो रूट कॉज था उसको हमने ठीक किया, तो फिजिकल एलिमेंट को अगर हम किसी मेडिसिन से अब ठीक करते हैं
तो वो परमानेंटली क्योर हो जाएगी, क्योंकि हमने रूट कॉज को भी खत्म कर जी दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जिसे हम हीलिंग कोड थेरेपी कहते हैं। आप कोई भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, चाहे वो एलोपैथी है, आप एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, या किसी और होलिस्टिक कंसेप्ट से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा यह है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज को लेने के साथ साथ अगर आप वो सिस्टम भी यूटिलाइज कर रहे हैं, या इस तरह से मैं कहूं कि अगर आप एलोपैथी की दवाई लेने के साथ साथ हीलिंग कोड थेरेपी भी ले रहे हैं, तो ये सिस्टम आपकी उस दवाई के इफेक्ट को बढ़ाएगा। जस्ट अ सप्लीमेंट। It is just a supplement. It is not just a supplement. It is also a potentiating effect on the medicine. यानी ये भी हो सकता है कि सिर्फ ये उन जो पद्धतियों से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके असर को बढ़ाता ही नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली आपको ठीक भी कर सकता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पैथीज आल्सो इन सर्टेन एलिमेंट्स। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ हीलिंग नहीं कर रहा है, ये रीजनरेशन भी कर रहा है। वॉइस प्रिंट के आधार पे मैं आज ये कह सकता हूँ कि 2 वॉइस प्रिंट 2 हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस बताती है, हीलिंग बताती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, बार्स का कुछ ऐसे हिट्स होते हैं वॉइस के अंदर, जिससे हमें पता लगता है कि हीलिंग ही नहीं, सिर्फ